हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेलीप्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे जीएसटी पे परचेज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पर एनेबल करना बता दिया था कि हम कैसे जीएसटी को एनेबल कर सकते हैं, कैसे जीएसटी को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। साथ ही हमने देखा था कि हम कैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर बना सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग परचेज करने वाले हैं और आप देख सकते हो स्क्रीन पे टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर परचेज किया गया है अलग अलग जीएसटी रेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीएसटी रेट होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यही अलग अलग रेट पे अलग अलग परचेज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा है, परचेज 3 मॉनिटर एट 1800 ईच फ्रॉम राजस्थान विथ 5% जीएसटी अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे हमें बस ये डालना है कि हमने किससे परचेज किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम लखन सप्लायर। हमने लखन सप्लायर से 1800 ईच के हिसाब से मॉनिटर खरीदा है जिसके ऊपर 5% हमने जीएसटी पे किया है। आपको एक चीज बता दूं कि जो जीएसटी रेट होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऑनलाइन। जैसे कि मैं अपने क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च किया कि मॉनिटर का जीएसटी रेट, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यही सर्च किया। तो यहाँ पे आ रहा है 18%। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है 18% मॉनिटर के ऊपर लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5%। ये बस प्रैक्टिस के लिए, एक्चुअल में जितना मैंने लिखा है इतना नहीं हो सकता है, बस ये प्रैक्टिस है। अगर 18% लिखता तो सभी में 18% आता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5% डाला है, किसी में 12% डाला है, किसी में 18% डाला है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम परचेज करते हैं। इसके लिए हम टेली प्राइम पे गए और जीएसटी पे परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब हमें किस किस के लेजर बनाने पड़ेंगे, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, सप्लायर का लेजर बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो ऑल्टर में जाके लेजर पे जाके मैंने किस किस का बना रखा है। मैंने परचेज का लेजर बना रखा है, यहाँ पे आप परचेज का लेजर बना ले परचेज ग्रुप के अंदर। इसके बाद एक लखन सप्लायर का भी मैंने पहले से ही लेजर बनाया हुआ है। साथ ही साथ जीएसटी लगाना है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तीन का लेजर जरूर बने होने चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने ये लेजर बनवा रखा था, तो होप सो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं वाउचर पे। हम आ गए वाउचर पे, एंटर किया हमने और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, हम जिससे परचेज करते हैं उसके साथ ही हमें इनवॉइस नंबर आ जाता है। तो मान लेते हैं 785 के नाम पे हमें इनवॉइस नंबर मिला हुआ है। इसके बाद अगर डेट चेंज करना है तो F2 दबाए, अगर डेट नहीं चेंज करना है तो एंटर एंटर करें। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर मैंने लखन सप्लायर से मैं खरीद रहा हूँ ये, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। अब ये लखन सप्लायर है, ये इसका जो सप्लायर का नाम, एड्रेस, ये राजस्थान से है, ठीक है। तो राजस्थान का एड्रेस आपको लिखना है तो आप लिख लो, नहीं लिखना है तो आप एंटर करो और स्टेट में आप राजस्थान डाल दो। तो मैंने यहाँ पे राजस्थान लिखना जैसे ही लिखा वहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिला राइट साइड में और यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर। अब हम जिससे परचेज करेंगे, ठीक है, तो वो हमें जीएसटी पे तभी इनवॉइस काट सकता है जब उसके पास जीएसटी हो, मतलब उसने अप्लाई किया हुआ हो, उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। तो वो रेगुलर मतलब हम मान के चलते हैं कि उसके पास जीएसटी है, तभी तो वो हमें बेचेगा जीएसटी के ऊपर और हम परचेज करेंगे जीएसटी के ऊपर। तो यहाँ पे रेगुलर ही रहने देंगे और उसका जीएसटीआई नंबर लास्ट क्लास में आपको बताया था, 15 नंबर का जीएसटीआई नंबर होता है। कैसे क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल ले। मैं तो ऐसे नॉर्मल कुछ भी टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। अब प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई होगा कहाँ, तो हमारे पास, हम कहाँ हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो राजस्थान से जो सप्लाई होगा वो दिल्ली में होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है परचेज लेजर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस डालेंगे और यहाँ पे मॉनिटर। अब यहाँ पे हमें एक मॉनिटर का भी बनाना पड़ेगा लेजर, लेजर सॉरी स्टॉक आइटम। अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, मॉनिटर का मैंने बना रखा है, कैसे बना रखा है। तो मैं यहाँ पे जाके दिखा सकता हूँ कि मैंने मॉनिटर डाला स्टॉक आइटम में, एंटर किया और यहाँ पे इसको अंडर में कंप्यूटर रखा, पीसीज रखा,
यूनिट में। और यहाँ पे आने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहने दिया। और एचएसए नंबर में तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एज कंपनी, स्टॉक ग्रुप, ठीक है, और ये अलग अलग है। तो मैंने इसमें से क्या किया, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे एंटर किया। और एचएसए नंबर में मैंने 8528 डाल दिया। इसके लिए मैंने सर्च किया गूगल पे मॉनिटर एचएसए नंबर। तो गूगल ने मुझे बता दिया कि मॉनिटर एचएसए नंबर क्या है। आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने यही सर्च किया था मॉनिटर एचएसए नंबर। तो 8528 गूगल मुझे बताया कि इसका ये एचएसए नंबर है। तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद एंटर किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डाला नहीं। जीएसटी डिटेल हेयर के अंदर दोबारा से मैंने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे एंटर किया, इसको टैक्सेबल रखा। और यहाँ पे मैंने जीएसटी रेट पे 5% लगाया। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई पे गुड्स रहने दिया और कर लिया। अब मुझे क्या करना है, क्वांटिटी मैं टोटल कितने पीस ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 3 पीस मैं मॉनिटर का ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और एक पीस का रेट कितना है, तो आप देख सकते हो 1800 है। 1800 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। पर के अंदर पीसेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट टोटल हो गया 5400। अब जैसे ही एंटर करता हूँ मैं, टोटल आपको दिखाई पड़ेगा 5400, यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। फिर एंटर करूंगा तो टोटल यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ से सी जी एस टी, आई जी एस टी और एस जी एस टी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जीएसटी के। मुझे जीएसटी ही डालना है, परचेज तो मैं डालूंगा नहीं, हमें जीएसटी ही डालना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले ये देखूंगा मैं परचेज कहाँ से कर रहा हूँ। मैं राजस्थान से कर रहा हूँ, तो राजस्थान एक तरह से इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमें आईजीएसटी लगाना होगा। तो आईजीएसटी पे जाके मैं एंटर करूंगा, तो आप देखोगे 5% आईजीएसटी लग चुका है। तो 5400 का 5% जब आप निकालोगे तो 270 रुपीज आएंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एंटर करूंगा, टोटल यहाँ पे आ गया 5670 रुपीज। अगर आपको यहीं पे देखना है इनवॉइस, तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके आप यहाँ पे प्रीव्यू पे जाके देख सकते हो। ऑल्ट जेड से आपको जूम करके भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएसटी कितना लग गया है जी, 270। ठीक है, और टोटल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एस्केप दबा के, ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज 5 हेडफोन। तो मुझे हेडफोन का सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा और उसके अंदर 12% जीएसटी रेट है। ठीक है, और हम किससे खरीद रहे हैं, महाराष्ट्र में खरीद रहे हैं, फ्रॉम कपिल सप्लायर। तो कपिल सप्लायर से हमें खरीदना है 1200 में 5, मतलब 5 हेडफोन, 1200 ईच। तो हम सबसे पहले जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे एंटर किया हमने और यहाँ पे हमने डालना है हेडफोन। ठीक है, और हेडफोन को आपको किस में रखोगे, तो आप कंप्यूटर में रहने दो इसको। अगर आपको प्राइमरी में रखना है तो प्राइमरी में भी रख सकते हो। पीसेज में मैं रहने दिया, एप्लीकेबल पे रहने दिया, और यहाँ से मैंने स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक किया और एचएसएन नंबर, हेडफोन का एचएसएन नंबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। 8518। अगर अगर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताऊं, पहले के चार बस आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है बाद के चार लिखना। ठीक है, तो 8518, 8518। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एचएसएन नंबर अभी आप सर्च ना करें, आप कुछ भी लिख ले। आपको ये पता चल गया कि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक एचएसएन नंबर होता है। ठीक है, तो आप एचएसएन नंबर बिना सर्च किए भी आप नॉर्मली अपनी मर्जी से लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जीएसटी यहाँ पे रेट डिटेल के अंदर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे एंटर करेंगे और ये भी टैक्सेबल है हमारा। और यहाँ 12% लग रहा था, 12 लिख के एंटर कर देंगे, गुड्स है। और इसको होप सो यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम सीधा चलते हैं परचेज लेजर बनाने कपिल सप्लायर से। तो हमें कपिल बनाना पड़ेगा।
तो लेजर हम क्या करेंगे, वाउचर में ही बनाएंगे। तो वाउचर पे एंटर किया, सप्लाइड इनवॉइस नंबर पे जो इनवॉइस नंबर मिलेगा वो हम लिख लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर यहीं पे हमें ऑल्ट सी दबा के यहाँ पे करना है कपिल सप्लायर, और यहाँ पे परचेज अकाउंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट की जगह आपको करना है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया आप। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने से पहले आप ये देखो कि यहाँ पे कौन से स्टेट का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, तो ये दिल्ली का है, कहाँ का है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कहाँ का है। ये महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। पिन कोड अगर नहीं दिया है तो ना लिखे, ठीक है। बाकी इसको एंटर एंटर करके, और उसका जीएसटीआई नंबर है कुछ तो आप लिख सकते हो। अगर जीएसटीआई नंबर है कि हाँ रेगुलर है, जीएसटीआई नंबर है, तो आप यहाँ पे जीएसटीआई नंबर यहीं पे लिख सकते हो। ओके, एक्सेप्ट, ठीक है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा ऑटोमेटिक, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। अगर आप संडे क्रेडिटर के अंदर जीएसटीआई नंबर नहीं डालते हो तो बाद में आप जब परचेज का लेजर बनाओगे वहां पे डालने का एक ऑप्शन आएगा जो पिछले वाले में आया था। यहाँ पे हम परचेज पे एंटर करते हैं और यहाँ पे स्पेस दबा के आप देख सकते हो यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन आ गया। हेडफोन पे क्लिक करते हैं और क्वांटिटी के अंदर कितना क्वांटिटी था, 5 हेडफोन थे, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, एंटर। और एक हेडफोन 1200 का था, तो यहाँ पे हमने 1200 कर दिया और एंटर किया। टोटल नीचे आ चुका है यहाँ पे। फिर एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ स्पेस प्रेस करके यहाँ से आईजीएसटी लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसका देखा जाए तो 6 कह रहा हूँ 12% आपको दिखाई पड़ेगा। 6000 का 12% 720 होता है। और इसको अगर आपको देखना है तो कंट्रोल पी से आप रिव्यू कर सकते हो, ऑल्ट जेड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आईजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। स्केप से मैं चला गया, दोबारा से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कर्नाटका, अब यहाँ पे ना दिल्ली लिखता हूँ मैं, क्योंकि अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। ये इंट्रा स्टेट का बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुणाल, आपको क्या करना है इसके अंदर अपनी मर्जी से नाम ले लेना है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट, वो मैं कैश पे करवाऊंगा, ठीक है। कुणाल सप्लायर, मैंने यहाँ पे लिखा कुणाल सप्लायर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो फटाफट माइका, माइका हमें क्या बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है। तो हम चलते हैं टैली पे और स्टॉक आइटम भी यहीं पे हम बना लेंगे अब, ठीक है। इनवॉइस नंबर में कुछ भी हमने लिख लिया, पार्टी अकाउंट में ऑल्ट सी, ठीक है। और पार्टी कौन है यहाँ पे, कुणाल सप्लायर है, यहाँ पे डाल दिया कुणाल सप्लायर, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर में ही रहने देता हूँ। अगर आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज आप नहीं भरते हो तो परचेज के टाइम पे आपको भरना पड़ेगा। अगर ये भर लेते हो यहीं पे, जैसे क्या क्या भर सकते हो, स्टेट, ये रजिस्ट्रेशन टाइप, ये सब चीजें भर लेते हो, तो फिर बाद बाद नहीं भरना पड़ेगा जब आप परचेज लेजर बनाओगे तब। तो मैं इसको यहीं भर लेता हूँ, सबसे बेस्ट यही है। तो ये दिल्ली का ही है, तो मैं यहाँ पे स्टेट में दिल्ली रहने देता हूँ। पिन कोड मुझे नहीं पता तो नहीं लिखूंगा, प्रोवाइड बैंक भी नहीं पता, पैन नंबर भी नहीं पता, जीएसटीआई नंबर पता है, तो यहाँ पे मैंने जीएसटीआई नंबर लिख लिया, एंटर कर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आ गया सारे ऑटोमेटिक जो जो मैंने वहाँ फिल किया था। अगर वहाँ पे मैंने फिल नहीं किया होता तो यहाँ पे दोबारा से फिल करने के लिए ऑप्शन आता, फिल करो यहाँ पे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया मैंने और यहाँ से परचेज मैंने ले लिया, स्पेस दबाया, और यहाँ पे देखो हमें माइक नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ऑल्ट सी दबा के यहीं से हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। माइक की स्पेलिंग क्या थी, MICE, MICE, माइक। और इसको हम लोग कंप्यूटर में ही ले लेते हैं, पीसेज में ही ले लेते हैं।
एप्लीकेबल रहने देते हैं, यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे एंटर करते हैं। HSN नंबर देखो आप कुछ भी लिख दो, मैंने कुछ भी लिख दिया है HSN नंबर, ठीक है, या फिर आप सर्च कर लो गूगल से, आपकी मर्जी है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल, और इस पे कितना टैक्स लग रहा है जी? तो इस पे जो टैक्स लग रहा है हमारा टोटल, वो लग रहा है 18%। तो यहाँ पे हमने 18 डाल दिया, एंटर एंटर। अब यहाँ पे क्वांटिटी, हम क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, तो 4 पीस ले रहे हैं, तो 4, एंटर। किस प्राइस पे 4 पीस ले रहे हैं, 1300 के प्राइस पे, तो 1300, एंटर। पीसेस, एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, आप जरा सोचिए, ये दिल्ली का ही सप्लायर है, तो यहाँ पे क्या हम IGST लगाएंगे? नहीं, हम यहाँ पे IGST नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे CGST और SGST, ठीक है। अब एंटर करा, स्पेस, और यहाँ से हम CGST पे एंटर करते हैं, CGST आ गया, फिर स्पेस, और यहाँ से SGST पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 GST लगा, CGST और SGST। एंटर किया, ठीक है। अगर आपको देखना है तो कंट्रोल P से एक्सेप्ट करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हो, Alt Z से आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे 2 GST लगा दिया है, ठीक है। अब मैं स्किप करके पीछे आता हूँ और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो होप सो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इंट्रा स्टेट के अंदर CGST SGST लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कैश पे परचेज करेंगे, ठीक है, CGST SGST के साथ भी और IGST के साथ। उसके लिए हम जाते हैं अपने MS वर्ड पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज 6 ग्राफिक कार्ड्स एट 2000 ईच फ्रॉम तमिलनाडु विद 5% GST, और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम कैश विद 5% GST इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्लूडेड हटा देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। इंक्लूडेड वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफिक कार्ड्स खरीदा जा रहा है, एक ग्राफिक कार्ड का प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेलीप्राइम पे। यहाँ पे रहते हुए हमें इनवॉइस नंबर लिख लेना है कुछ भी, और डेट आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं F2 दबा के इस बार जुलाई डाल देता हूँ, और पार्टी अकाउंट नेम के अंदर इस बार मैं कैश लिखता हूँ। कैश लेने के बाद कंट्रोल इस एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब हम कैश पे परचेज करते हैं, तो अगर यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो, हम जिस सप्लायर से परचेज कर रहे हैं कैश पे, तो वहाँ पे आप यहाँ पे कैश की जगह उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर हमें सप्लायर का नाम नहीं पता तो हम, और उसने नहीं बताया अपने बारे में, तो कोई नहीं, कैश रहने देंगे। एड्रेस दिल्ली, यहाँ पे हमने दिल्ली, अच्छा दिल्ली। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिक कार्ड कहाँ से खरीदा जा रहा है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और ये इसको रेगुलर पे डालना है। आपको ध्यान रखना है अगर आपने रेगुलर पे नहीं डाला तो आपका IGST नहीं आएगा, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। GST नंबर डाल दिया हमने और एक्सेप्ट कर लिया, ओके। परचेज पे हमने एंटर किया, और स्पेस दबा के आपको क्या खरीदना है जी, ग्राफिक कार्ड। तो ऑल चीज़ें यहीं पे हम ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं, ग्राफिक कार्ड। और इसको भी हम कंप्यूटर में लेते हैं, पीसीज में लेते हैं, एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। HSN नंबर ग्राफिक कार्ड का आप ऑनलाइन देख सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया है। और यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल, और कितना परसेंट GST है इस पे, 5% है। तो हम 5 पे करके एंटर करके हैं। और कितने पीसेस खरीद रहे हैं जी, तो हम 6 ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं 2000 ईच के हिसाब से, ठीक है। और स्पेस द अभी एंटर किया, टोटल आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, दोबारा से एंटर करना है जब आपका टोटल यहाँ पे दिखाई ना पड़े। फिर स्पेस प्रेस करके आपको जाना है IGST पे और एंटर कर देना है, तो आप देखोगे कि 5% IGST 12,000 का लग चुका है। अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल P से आप देख सकते हो प्रीव्यू कि आपका कैसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और स्किप करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। और लास्ट CGST SGST पे भी हम लोग बना लेते हैं, ये लास्ट जो है ये भी कैश पे ही मान के चलते हैं।
परचेज 7 प्रिंटर ऑफ 1600 ईच फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, अगर हमें CGST SGST लगाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे करना पड़ेगा दिल्ली विथ 12% GST अप्लाइड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रिंटर का स्टॉक आइटम बना लेते हैं, ये हम वाउचर पे ही बनाएंगे साथ में। तो इनवॉइस नंबर हमने कुछ भी डाल दिया। F2 से हम अगस्त कर लेते हैं, और यहाँ पे पार्टी काउंट नेम के अंदर कैश लेते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट। यहाँ पे सप्लायर का नाम रखना है, जिसे हम कैश पे परचेज कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, मान लेता हूँ कृष्णा है, कृष्णा सप्लायर। एंटर किया, यहाँ पे न्यू पार्टी है, एंटर कर देते हैं एड्रेस। और यहाँ पे स्टेट के अंदर हमें लेना है दिल्ली। ठीक है, क्यों दिल्ली लिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे CGST और SGST लगाना है। दिल्ली लेने के बाद यहाँ पे रेगुलर पे चले जाएंगे और यहाँ पे उसका GSTI नंबर लिख देंगे। यहाँ पे परचेज पे ऑप्ट करेंगे स्पेस, और यहाँ से आपको क्या लेना है जी, तो देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे हमें लेना है प्रिंटर। तो प्रिंटर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आप क्रिएट पे एंटर कर दे और यहाँ डाल दे प्रिंटर। कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग लेंगे, इसमें पीसेज में ही लेंगे। और यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, HSA नंबर और GST रेट कितना है, प्रिंटर पे 12% है। HSA नंबर आपको कुछ भी डाल लेना है, और जब GST रेट की बारी आए तो आपको यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख के एंटर करना है। अब यहाँ पे हम कितने पीसेज ले रहे हैं प्रिंटर की, तो 7 पीसेज ले रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ हमने 7 डाल दिया, और एक प्रिंटर 1600 का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, GST लगाना है। एंटर करते हैं, अभी टोटल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। फिर एक बार एंटर करते हैं, अब टोटल दिखाई नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे स्पेस दबा के यहाँ से CGST पे एंटर करते हैं, तो आपको CGST दिखाई पड़ रहा होगा, 6% होगा ये। फिर एंटर करते हैं, CGST के साथ क्या लगता है, एक SGST भी लगता है, तो SGST हमने लगा लिया। ठीक है, अगर आपको नरेशन लिखना है तो लिखिए, या फिर यहीं पे रहते हुए कंट्रोल पी से आप देख ले अपना इनवॉइस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इनवॉइस आपको दिखाई पड़ रहा है। स्केप से मैं बैक जाता हूँ, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। होप सो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल GST, मतलब कि मल्टीपल आइटम को एक बार परचेज कर लेते हैं। तो इनवॉइस नंबर कुछ भी डाला मैंने। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हमने कैश भी हम लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल से यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे कैश ही है। और इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश ही रहने देते हैं। आगे दिल्ली, ठीक है, यहाँ से दिल्ली ही रहने देते हैं, और GSTI नंबर पे रेगुलर डाल देते हैं, और उसका GSTI नंबर डाल देते हैं। परचेज रहने देते हैं, यहाँ पे हमने जितने अभी तक बनाए, ग्राफिक कार्ड 3 पीस, एंटर। ठीक है, फिर स्पेस, ग्राफिक कार्ड के बाद हेडफोन 5 पीस, अपने आप ही आ जाएगा जिस प्राइस पे हमने पहले परचेज किया था वो प्राइस। माइक 6 पीस। ठीक है, और स्पेस दबा के मॉनिटर 3 पीस। देखो हमारे पास कैश था नहीं, लेकिन हम फिर भी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एंटर करो। ठीक है, एक बार टोटल जाने के बाद स्पेस दबाओ, और यहाँ से आपको क्या करना है, CGST पे एंटर करना है। अब ये CGST कितना आया, 1347। ठीक है, इन सब पे GST लगा है। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग, मतलब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, हेडफोन, इन पे अलग अलग GST रेट था। ये अलग अलग कैलकुलेट हो गया, किसी पे 18% था तो 18% कैलकुलेट हो गया, किसी पे 12% था, 12% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देता है। अब CGST के बाद SGST लगाना है, तो स्पेस दबाओ, और यहाँ से आप SGST पे एंटर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए आप कंट्रोल P से रिव्यू देख सकते हो आप। ठीक है, ऑल्ट जेड से आप देख सकते हो ये प्रीव्यू। ठीक है,
आप ये भी देख सकते हो कि कितना कितना टैक्स लगा हुआ है, जैसे ग्राफिक कार्ड पे कितना टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, 300 इन पे लगा हुआ है, तो इन सब पे आप टैक्स यहाँ से भी देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी रहते हुए ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है, तो आप देख सकते हो टैक्सेबल। चलो अभी तो हमें क्या करना है, एंटर करके सीधा एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने एक साथ मल्टीपल परचेज किया था, अलग अलग जीएसटी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि इतना टोटल जीएसटी उनको पे करना है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की क्लास। ठीक है, तो आज हमने परचेज किया, कल हम सेल करेंगे, ऐसे ही हम लोग ये 3 से 4 क्लासेस में जीएसटी को चलाएंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं दोबारा से, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।